अभी कितना टाइम बचा है? सच बोल रहा हूं, अगर ये बताऊंगा ना तो पूरा ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। और मैं चाहता हूं कि सच को समझो और सच को जानो और सच को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के लिए उसके बाद उसके लिए कंटिन्यू हार्डवर्क करो। क्योंकि देखो, चैंपियन वही कहलाता है, चैंपियन वही कहलाता है जो सच में वहां तक पहुंच जाता है। बस रोज आप ये पूछोगे कि सर क्या मैं कर लूंगा, सर मैं क्या कर लूंगा, सर मैं क्या कर लूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को खुद को बोलो कि मैं करके दिखाऊंगा, करके ही दिखाऊंगा। जो लोग मुझे आज बोलते हैं कि ये हंसते हैं मेरे ऊपर, ये दिखा दे, मैं उनको अपना एग्जाम्पल सेट करके दिखाऊंगा। और चैंपियन तब वो बनता है, चैंपियन वही बनता है जो प्रूफ करके दिखा देता है। किसी के बोल देने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले भाई आपको खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा और खुद पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखो, कोई अगर बोले कि ऐसे उठ के आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा। आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा, टाइम कितना बचा है, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कल मुंह उठा के रखा, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, परसों मुंह उठा के रखा, ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं हो। प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, कितना दिन बचा हुआ है, आपका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा फोकस करना है, ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करोगे तो ही जाके स्कोर करोगे, नहीं तो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाओगे। और ड्रीम ऐसी बस बोलते चले जाओगे, बातें करते चले जाओगे और टाइम निकलता चला जाएगा। सो गाइज, आज मैं वो चीजें आपको दिखाने वाला हूं कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, अगर और प्रॉपर प्लानिंग बताने वाला। अगर इस वाइज आप गए ना, सच बोल रहा, अगर आपकी अभी कुछ भी 0% भी हुआ होगा ना यहां से, पर अगर आप जाग गए ना भाई, जाग गए ना, सच बोल रहा हूं, पहुंच जाओगे उस परसेंट तक जो आपका ड्रीम परसेंट है। सो कितना टाइम बचा है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास कंसीडर कर लो प्रीलिम एग्जाम है, फिर प्रीलिम एग्जाम के प्रैक्टिकल्स, इसके बाद बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, बोर्ड के प्रैक्टिकल के बाद उसके सबमिशंस, बहुत सारे। तो अपने पास कुल मिला के अगर कट शट करूँ ना, अपने पास बस 1 महीना टाइम बचा हुआ। और 1 महीने में कंसिडर कर लो कि 30 डेज बचे हुए। और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है ना। 30 डिवाइड बाय अगर मैं 6 करूँ तो कितना होगा? 30 डिवाइड बाय 6, 5 डेज। हमारे पास कितना बच रहा है? ओनली बस 5 दिन, बस 5 दिन बच रहा है एक सब्जेक्ट के लिए। सोचो, स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत टाइम बच रहा था, पर अभी बस कितना बच रहा है? बस 5 दिन एक सब्जेक्ट के लिए। पर टेंशन मत लो ना, है ना सर बताने के लिए। आगे अगला मैं अगर आपको बताऊं कि नेक्स्ट, इसके बाद सबसे पहले गाइस आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 5 दिन है। इसके बाद ये डिसाइड करो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हार्ड लग रहा है, कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। कौन सा आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ऐसा हो सकता है आप बोलोगे सब मेरा है, सब मेरा वीक है सर, तो भी आपको डिसाइड, वो भी आपको देखना पड़ेगा सब के सब है क्या कि सब नहीं है, ऐसा ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। जो गाइस आपका स्ट्रांग होगा उसको आप इस टाइम पढ़ो जिस टाइम आप बोर हो रहे हो, जिस टाइम थके हुए हो। अपने आप को मेरी बातें याद करो यार, 4 महीना मजा करना है, 3.5-4 महीना मजा करना है। एग्जाम के बाद, एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद तेरा भाई क्या करेगा? 4 महीने एंजॉय करेगा, मजा करेगा। वो याद करो वो दिन को याद करो जब रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट का स्क्रीन खुलेगा। इसीलिए जब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको कब पढ़ना है? उस टाइम पढ़ना जब आप बहुत थके हुए, लग रहा है कि नहीं अब पढ़ने का मन है, उस समय उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उन चीज़ों को याद करो। तो वो चीज़ों भी याद करोगे और स्ट्रांग है इसलिए उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करो। और जो वीक है, जब भी फ्रेश हो, मॉर्निंग के टाइम या 1 घंटा रेस्ट करके उसके बाद जब उठ रहे हो तो ये वीक सब्जेक्ट पढ़ो। इसके बाद गाइस अब लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बताया कि आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 5-5 दिन है, 5-5 दिन है। सच बोलूँ ना, लैंग्वेजेस के लिए 5 दिन, आपको 5-5 दिन देने की जरूरत नहीं है। 5-5 दिन जो एक्स्ट्रा जा रहा है बाकी सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो, बाकी जो आपका एसएसटी है, साइंस है, देन मैथ है, उसमें दे सकते हो। इसके लिए बस डेली का आधा घंटा दो, डेली का आधा घंटा। कुछ ही दिनों के अंदर मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के आपको देने वाला हूं कि ये बस वो देख लोगे ना, कुल मिला के 1 घंटा बस आप टाइम दे दोगे ना, ये तीनों हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों के राइटिंग स्किल, ग्रामर, सभी कुछ, पैराग्राफ, सभी कुछ हो जाएगा बस। बट फिर भी देखो मैंने इसको 5 दिन टाइम दिया है, 5 दिन मतलब बस 1 घंटा। और बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल रहा है ना, बाकी सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, इसके लिए बस 1 घंटा ही है, 1 घंटा बस 1 घंटा। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैथ के लिए गाइस हर टॉपिक में सबसे पहले ये निकालो कि हर एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और हर फॉर्मूले में से जो टॉपिक बार बार जो क्वेश्चंस है, जो आप देखोगे कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने के लिए दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। सब क्वेश्चंस मत करो, 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और हर के फॉर्मूले एक अलग लिस्ट पे फॉर्मूला बना लो। अगर आप बोलोगे तो फॉर्मूला आपके सर आपको बना के दे देंगे, इतना कर सकता हूँ, बट आप इसके लिए कमेंट होना चाहिए अच्छा खासा कि हाँ सर फॉर्मूला बना के दे दो। हर का
जैसे आपका लास्ट जो चैप्टर है उसके हर का, मीन का, मीडियन का, मोड का, सबका फॉर्मूला बना लो, डायरेक्ट मैथड, स्टेप डेविएशन मेथड, मीन अज्यूमिंग मीन मेथड, जो स्टेप्स है वो याद कर लो। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, क्रैमर्स रूल को समझ लो, सब चीज़ें समझ के एक पेज पे लिख लो और हर के स्टेप्स को 1 2 2 3 3 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। देखो 5 दिन इसके लिए है ना, मैथ के लिए 5 दिन है, मैथ के लिए 5 दिन है। तो ये अब बोलोगे सर इसमें अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, तो लैंग्वेजेस का भी अपने को 5 दिन जो मिल रहा है वो इसमें हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम 1 ही घंटा यूज कर रहे हैं ना। देन इसके बाद गाइस साइंस, साइंस का सबसे जरूरी है ओमकार सर पेपर पैटर्न को समझना। क्या पेपर पैटर्न, आप ये समझोगे ना, सच बोल रहा हूं। देखो ये जो पीछे हमारा मैथ था ना, मैथ में बहुत चीजें बताने वाला हूं। अगर कुछ चैप्टर आपका स्किप होता है ना, दिमाग से काम करो, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। यही तो एनालाइज करते हैं हम लोग, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेमस क्यों है, हम यही एनालाइज करते हैं। इतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, इसलिए मैं बोल रहा हूं सॉल्व करना जब स्टार्ट करो तो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत स्टार्ट करो, सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करो। सिंपल से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद साइंस में पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न को सबसे पहले समझो कि कौन से क्वेश्चंस कितने, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज है। सेम वही मैथ में भी देखना कितने मार्क्स के लिए आता है, किसमें के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चंस के ग्रामर की प्रैक्टिस करो। ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद PYQ के लिए आप 21 यूज कर सकते हो। देन उसके बाद गाइस 360 माइंड मैपिंग, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है कि आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताओ, 1 सेंटेंस भी पढ़ते हैं, देन ब्रीफ भी पढ़ते हैं, देन गिव रीजंस भी पढ़ते हैं। ये गधा मजूरी वाला काम है, ये ऐसा नहीं करता। और एक जो अच्छा स्कोर करने वाला बंदा है वो ऐसा नहीं करता, वो एक ही चीज पढ़ता है जिसमें सब चीजें कवर हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं 360 माइंड मैपिंग। हाँ, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ये सब तरीका है भाई, ये सभी तरीका हम यहाँ यूज करते हैं। इसीलिए तो देखो हमारे पास, हम खुद टॉपर क्रिएट करते हैं। हमारे पास लड़के, हमारे जो ऑफलाइन बैच में बच्चे आते हैं ना, वो ये समझ के आते हैं कि अरे ये क्लास में जाएंगे ना तो अपन पास हो जाएंगे, अपनी नैया पार हो जाएगी। इसलिए हमारा एडमिशन पहले उन बच्चों से ही फुल हो जाता है। हमारे इधर एडमिशन जिस दिन ओपन होता है उस दिन उन्हीं बच्चों से फुल हो जाता है, तो बाकी टॉपर्स बच्चों को जगह ही नहीं मिल पाता, ऐसा हाल हो जाता है। देन इसके बाद गाइस SST की बात करूं तो सेम SST में आपको ज्यादा फोकस करना है टेक्सचुअल क्वेश्चन, और सेम यहां भी 360 माइंड मैपिंग, इसके बारे में बताऊंगा मैं। देन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो टोटल मिला के ब्रीफ की बात करूं तो 50 क्वेश्चन है। अगर ब्रीफ आपने कर लिया ना, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाते हैं। अब 50 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 डेज है आपके पास, तो हर दिन कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, बस 10 क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस करो उसके अंदर, ब्रीफ के बस 10 क्वेश्चंस करने। और ब्रीफ में भी अगर नहीं याद हो रहा है तो हर के बाद 4 5 पॉइंट याद कर लो। 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, ओके, बस इतना है। देन इसके बाद गाइस ज्योग्राफी, गिव रीजंस, बाकी टेक्सचुअल्स कर सकते हो पर उसके लिए एक्स्ट्रा आपको गिव रीजंस करना है। मैप प्लॉटिंग पूरी तरह से गिरी ट्यूटोरियल पे है, वायरल वीडियो है वो देखो, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है, बस उतना करके जाओ बस। और टेक्स्ट बुक रीडिंग थोड़ा बहुत करना है, अगर टाइम नहीं है तो चलेगा, इतना नहीं रीडिंग करोगे, लास्ट हम चीज़ें बताएंगे, बस उस वाइज क्वेश्चंस कर लोगे, बस वही है, ओके। इतना कंपलसरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। 5 दिन है, 5 दिन में से आप डिवाइड कर सकते हो टाइम को। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो सच बोल रहा हूँ, जाग जाओ भाई, अभी भी कुछ नहीं होगा। जो प्लानिंग मैं बता रहा हूँ उस वाइज करोगे तो पक्का 90% तो फिक्स है। ओके, सो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बना रखना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।